स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेलिजेंट एकेडमी पे। फिर से हाजिर हैं दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो के साथ। जैसा कि हमने कल बताया था कि अगर मार्केट 22,400 से 22,440 के आसपास खुलती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट जो है साइडवेज जोन में रहेगी। और मार्केट देखिए दोस्तों साइडवेज जोन में ही रही है मार्केट आज। बैंक निफ्टी में जिसने भी ट्राई किया होगा, ज़बरदस्ती की होगी, उसने पक्का लॉस किया होगा। ऑप्शन सेलर जो है मार्केट को जो है साइडवेज रख के ले गए, और जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनका अच्छा खासा नुकसान होगा, जिन्होंने भी मार्केट से ज़बरदस्ती की होगी। जो दोस्तों समझ गए होंगे कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेड नहीं करना, उन्होंने कोई ट्रेड नहीं की होगी। तो आइए समझते हैं कि अब हम फिर बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और निफ्टी में क्या पैटर्न बना, निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो ये देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों देखेंगे कि 22,510 से लेके 21,800 का जो रेंज है, इस बीच मार्केट जो है बहुत अटपटी सी चली है। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन लगाया, फिर गैप अप लगाया, फिर गैप अप लगाया, फिर मार्केट साइडवेज जोन में रह गई। जबकि मार्केट ने यहाँ पे वी शेप रिकवरी करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छे ट्रेड जो है वो ट्रेडर्स को नहीं मिल पाए हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम कल ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं और मार्केट किस तरीके से कल रिएक्ट कर सकती है। देखिए, पहला जो सिनेरियो बन रहा है वो तो दोस्तों ये बन रहा है कि अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,412 के आसपास, अगर मार्केट 22,440 के आसपास ओपन होती है, 440 420 के आसपास, तो दोस्तों जहाँ से मार्केट ने ये रिजेक्शन लिया है 22,480 के आसपास और 22,510, ये जो जोन है, जब तक दोस्तों इस जोन का ब्रेकआउट ना हो जाए 22,480 से लेके 22,510 के लेवल का, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और यहाँ से मार्केट ऐसे निकलती है ऊपर, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हुई और ओपन होने के बाद मार्केट 22,480 से 510 के बीच में जाके अगर एक साइडवेज जोन में चली जाती है, तो वेट करिएगा दोस्तों 22,510 के लेवल के ब्रेकआउट होने का। जैसे ही 22,510 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा 22,600 तक का। उसको मार्क कर लीजिएगा चार्ट में, 22,600 तक का। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो जाएगा 22,690 तक का। ये दो टारगेट दोस्तों रहेंगे निफ्टी के लिए। लेकिन मैंने बता दिया, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहती है थोड़ी देर, तो अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद मतलब 22,510 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो ये भी हो सकता है कि 22,510 से एक रिजेक्शन ले मार्केट, यहाँ पे ओपन हो, 22,510 से एक रिजेक्शन ले और रिजेक्शन होने के बाद मार्केट वापस इसी जोन में आ जाए और दिन भर जो है मार्केट साइडवेज जोन में चली जाए। तो अगर दोस्तों मार्केट साइडवेज जोन में चली जाती है, तो ये भी एक जो है बड़े मूवमेंट की तैयारी है। जब जब मार्केट को कोई बड़ा मूवमेंट करना होता है तो मार्केट को मैक्सिमम टाइम जो है वो साइडवेज जोन में रहना पड़ता है। तो अगर मार्केट इस जोन में साइडवेज रहती है, तो समझ लीजिए जितना बड़ा ये गैप है, मार्केट उतना बड़ा टारगेट देगी। को एक सेकंड में आपको उसमें मार्क करके दिखाता हूँ। देखते हैं कितना बड़ा पॉइंट है ये, इसके बीच में कितना बड़ा गैप है। ये दोस्तों जो है 186 पॉइंट का है। और अगर मार्केट जब साइडवेज जोन में रह के इसका ब्रेकआउट देगी, तो ये निकल के आता है 22,680-85 का लेवल। तो अगर दोस्तों मार्केट को इतना बड़ा टारगेट देना है, इतना बड़ा नहीं, लगभग मार्केट समझ से चलिए इससे बड़ा ही टारगेट देगी, क्योंकि अगर इस जोन में मार्केट साइडवेज रहती है तो जस्ट इसके डबल का टारगेट मिलता है। तो 22,770 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को जो है यहाँ पे कुछ दिन तक टाइम स्पेंड करना होगा। तो हमने आपके साथ दो सिनेरियो शेयर कर लिए कि अगर मार्केट
इस जोन का ब्रेकआउट करती है तो हमारे टारगेट क्या होंगे, और सेकंड सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट साइडवेज रह सकती है। और दोस्तों एक सिनेरियो और बन रहा है कि अगर मार्केट पुट साइड में कोई मूवमेंट दे तो कैसे समझे, उसमें क्या कैप्चर करें। तो उसके लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ। जब तक ये लेवल 22,300 से 22,320 का ये जो जोन है, इस जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करते ऐसे प्राइस एक्शन के साथ, तब तक दोस्तों जो है पुट साइड कोई ट्रेड मत करिएगा। यहाँ पे जो है आप फंस सकते हैं, और मार्केट ये जो जोन है 22,300 से 320 का, यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस बैक कर सकती है। तो ये सिंपल सी एनालिसिस थी दोस्तों निफ्टी की। अब आइए समझते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। इसमें भी दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं कि मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। इसमें भी देखिए मार्केट यहाँ से वी शेप रिकवरी की कोशिश की है मार्केट ने। जो हमने आपको लेवल दिया था, देखिए यहाँ से कितना अच्छा बाउंस बैक आया है, लेकिन फिर मार्केट साइडवेज जोन में चली गई है। और एक पैटर्न जो है दोस्तों देखिए ये निकल के आ रहा है। एक सेकंड, इसको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये है, और देखिए दोस्तों इसका जो है मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब आइए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिए दोस्तों ये जो जोन था, ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का मार्केट ने बढ़िया जो है ब्रेकआउट किया है, और साइडवेज रह के मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो आप समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप अपने चार्ट में लगा लीजिएगा, मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, ताकि चार्ट जितना क्लियर रहे, जितना साफ रहे, उतना देखने में, समझने में और ट्रेड करने में आसानी रहती है। तो देखिए अभी हमारे पास एक गैप बचा हुआ है, जो कि ये गैप है। ये जो गैप है हमारे पास अभी यहाँ पे बचा हुआ है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट 48,480 के आसपास का ओपन हो, यहाँ से एक रिजेक्शन ले, इस गैप को फिल करे और साइडवेज जोन में चली जाए। देखिए साइडवेज जोन दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर कई सारे सेलिंग जोन है मार्केट में। दिखाता हूँ आपको। एक 48,800 का है, उसके बाद 48,900 68-70 का है, और 49,000 भी जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा टारगेट देना है और नया हाई लगाना है जो कि 49,000 के ऊपर अगर निकलना है, तो इस जोन में मार्केट को है साइडवेज रहना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट रहेगी तो ही मार्केट एक बड़ा टारगेट जो है हमें देगी, एक बिग मूव पॉसिबल है। तो पहला सिनेरियो तो यही रहा दोस्तों कि अगर मार्केट 48,480 के आसपास ओपन होती है, और एक तो इस जो ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करेगी, और साइडवेज भी रह सकती है यहाँ से, और ये भी हो सकता है कि इस जोन से मार्केट ऐसे आए और यहाँ से एक बाउंस बैक लेके इसको रिकवर कर, ये इस जो इतना एरिया है इसको कवर कर ले। तो हम इसको कैसे समझेंगे दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैंडल बना के। सपोज करिए मार्केट 48,480 के पास ओपन होती है, ये जो जोन है यहाँ तक कैंडल आती है, फिर यहाँ से कैंडल कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाती है। तो जितनी देर के दोस्तों मार्केट साइडवेज होगी उसको ऐसे एक बॉक्स पैटर्न में उसका बॉक्स बना लीजिएगा, और जैसे ही उस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हमें एक यहाँ से कॉल साइड की अच्छी एंट्री मिल सकती है, जो कि हमें ले जा सकती है 48,480 तक वापस। तो इस तरीके से जो है कल मार्केट रिएक्ट कर सकती है। ये मेरी एनालिसिस है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा ही करेगी, मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप लगा दे 48,800 के आसपास। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि मार्केट जब बहुत बड़ा गैप अप लगाती है तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, और उसके बाद मार्केट में ये गैप भी हो जाएगा फिल करने के लिए। तो हो सकता है मार्केट जब बहुत बड़ा गैप अप लगाए तो मार्केट साइडवेज हो जाए, और यह मार्केट अगर गैप अप इतना बड़ा गैप अप लगाती है तो गैप अप लगाने के बाद इस स्पेस को फिल करे, और जो 48,480 का लेवल अभी रजिस्टर का काम कर रहा था वो फिर सपोर्ट का काम करे, मार्केट इस लेवल तक आए,
और यहाँ के आने के बाद मार्केट साइडवेज जोन में चली जाए। तो ये दो सिनेरियो बैंक निफ्टी को लेके बन रहे हैं दोस्तों कल के लिए। और ये जो लेवल मैंने अपने चार्ट में लगा रखे हैं इनको लगा लीजिएगा। और अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है दोस्तों, जिस जोन में आज क्लोजिंग दी है 48,100 से लेकर 48,195 के बीच, तो ये बॉक्स पैटर्न मैंने बना रखा है। जब मार्केट इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करेगी तो ही हमारी ट्रेड बनेगी, जो कि हमें लेकर जा सकती है 48,480 तक का पहला लेवल है। और अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद इस जोन का ब्रेकआउट करती है, तो सेकंड टारगेट जो है हमारा 48,700 770 का रहने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इस जोन में ओपन हो, हमें यहाँ तक का एक टारगेट दे 48,480 का, और यहाँ से रिजेक्शन लेके हल्का डाउन साइड आके मार्केट साइडवेज जोन में चली जाए। तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों साइडवेज जोन में से चली जाए कि अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट देना है तो साइडवेज जोन में मार्केट को कुछ दिन तक रहना होगा। तो ये थी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।